नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल 420 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वैसे आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा, लेकिन हाँ, उसके बावजूद अपन इस टॉपिक पे यहीं से एक शानदार चर्चा जारी करते हैं। हाल ही में काफ़ी सारा एक टॉपिक जो है फंसा हुआ है। बहुत सारे भाई लोग जो है इस टॉपिक पे काफ़ी सारी बहस भी चलती है। नॉलेज का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि हाँ, इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ये टॉपिक एग्जैक्टली होने वाला है ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अपन सिर्फ कुछ तुलना करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि विच वन इज बेस्ट, ऑप्शन बाइंग अच्छा है या ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। ये अपन इस टॉपिक पे जो है समझने वाले हैं बस, ठीक है। दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या एग्जैक्टली फर्क है, दोनों में प्रॉफिटेबल कौन है, कौन मतलब किस में ज़्यादा रिस्क है एग्जैक्टली, और कौन सा जो ऑप्शन बायर है वो या जो ऑप्शन सेलर है वो किसको कहीं ना कहीं मार्केट को समझना इजी पड़ता है, किस में कितना मार्जिन लगता है, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, मतलब किसके ऑप्शन बायर की ज़्यादा रहती है, ऑप्शन सेलर की ज़्यादा रहती है, ऑप्शन बायर को कब मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन सेलर को मार्केट में कब ट्रेड करना चाहिए। जो इंडिया विक्स से, ठीक है, जो इंडिया विक्स है वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है या ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। जो एक होता है ऑप्शन ग्रीक वेगा होता है, वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है या ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। जो ऑप्शन ग्रीक गामा होता है वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है या ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। इतने सारे कॉन्सेप्ट अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। एक माइंड ब्लोइंग धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कुर्सी की पैटी बांध लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर नॉलेज गेन करना है बिल्कुल देखिएगा ब्रदर। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑप्शन बाइंग आप करते होंगे, ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए होने वाला है। दोनों में से कुछ नहीं करते हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको नॉलेज गेन होगा, आपको डिसाइडिंग रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वापस रिपीट कर दे रहा हूं, इतना मेरा वादा है, इस वीडियो में सिर्फ ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं होगा, इस वीडियो में काफी सारी चीजें आप सीखने वाले हो, तो मजा आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, एक शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है। ओके गाइस, तो यहां पे थोड़ा सा इस सिनेरियो को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि मजा आए। ओके, तो चीजों को समझिएगा। सबसे पहली चीज, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है, जो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद भी ये डिफरेंस पे चर्चा करना बनता है। सबसे पहली बात, मार्जिन। चलो इसको भी थोड़ा सा इजी ले। ऑप्शन बाइंग में एक सिंगल लोड पे कितना पैसा लगता है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, और ये ऑप्शन सेलिंग है, इसमें अगर अपन एक सिंगल लोड को सेल करना चाहे तो कितना पैसा लगता है। ऑप्शन बाइंग ऑन एन एवरेजली 15,000 to 20,000 तक हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंगल लोड। यही ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए, ऑन एन एवरेज यहां पे आपको 1.3 लाख अराउंड जो है चाहिएगा एक सिंगल लोड ट्रेड करने के लिए। मतलब अपन एक डायरेक्शनल सेलिंग का अगर प्लान किया जाए और अगर ऑप्शन सेलिंग करे, उसमें एक सिंगल लोड बेचे, तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए नॉर्मल है, कम से कम मिनिमम है। अब उसमें हैच करो, एवरेज करो, उसको थोड़ा क्या कहते हैं मैनेज करो, तो वो एक चीज है कि अपन ऑप्शन बाय सेल करके मैनेज हेज करके उसको कहीं ना कहीं सस्ता कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी एक जो नॉर्मल थिंग है उसकी बात हो रही है। तो ओवरऑल ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा चीप पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मार्जिन में सस्ता है कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलिंग के। अब इसी पर्टिकुलर थिंग के चलते बहुत सारे बंदों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई ऑप्शन सेलिंग में इतना सारा अमाउंट लग रहा है तो ऑब्वियस है कि क्या लॉस होने की संभावना भी ज्यादा है ऑप्शन सेलिंग में। सबसे पहला सवाल गाइस, चीजों को समझिएगा। पहले ये एक चीज था कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा सस्ता है कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलिंग। अब अपन अभी यहां पे उस चीज को समझेंगे कि ऑप्शन बायर्स को कितना बेनिफिट है और ऑप्शन सेलर को कितना बेनिफिट है मार्केट में, बिकॉज वो चीज समझ में आएगी ना, तो फिर आपको जो यहां पे एक 15 से 20 हजार में ऑप्शन बाइंग हो जाती है और 1-1.25 लाख रुपए में आपका ऑप्शन सेलिंग होता है, ये फंडा आपको थोड़ा सा यहां पे क्लियर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ऑप्शन बायर को फायदा कब है, एग्जैक्टली ऑप्शन बायर को कब बेनिफिट है, आप सभी को पता है ना। तो उस पर्टिकुलर थिंग पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज वो आई थिंक ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले, देन अपन ये सारे कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है गाइस। समझिएगा, यहां एक रेजिस्ट है,
यहां से मार्केट डाउन साइड से आ रहा है, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर अपनों ने यहां से एक सीई का बाय किया, इस लेवल से अपनों ने क्या किया है, सीई बाय किया। चीजों को समझिएगा। अब मार्केट अपना यहीं घूमने लग जाता है, यहीं घूमने लग जाता है, यहीं घूमने लग जाता है। एज अ ऑप्शन बायर अपनों ने जहां बाय किया वहीं से ऊपर है, लेकिन पूरा कंसोलिडेशन में आ चुका है मार्केट। अपन क्या बोलते हैं, अपन पॉजिटिव रहेंगे, अपन प्रॉफिटेबल रहेंगे इस ट्रेड में, या नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब जहां बाय किया वहीं साइडवेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आई थिंक नेगेटिव, ठीक है। यहां अपना लॉस होगा अभी हाल फिलहाल अगर मार्केट इस प्रकार करेगा। अगेन एक और सिचुएशन, ये एक रेजिस्ट है, यहां से अपन इस प्रकार आ रहे हैं, ब्रेकआउट होता है, अपनों ने यहां पे क्या किया, एक पुट को सेल कर दिया। याद रखिएगा, मार्केट जब ऊपर जाता है तो एज अ ऑप्शन सेलर कॉल के तो प्राइस, एज अ ऑप्शन बायर कॉल के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन मेरे को जो बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बढ़ेगा, पुट गिरेगा, मेरे को उस पुट को बेच देना है। मैं जो बेच रहा हूं वो मेरे लिए सस्ता होना चाहिए। मतलब मैंने 100 रुपए का प्रीमियम बेचा है तो 100 से जितना वो कम होगा उतना मुझे फायदा होगा, इस चीज को समझिएगा। तो यहां पर एज अ ऑप्शन सेलर मैंने एक पी को सेल कर दिया है, पी सेल में लिख देता हूं। चीज को समझिएगा, व्यू दोनों के लिए, दोनों का व्यू मार्केट को लेके ऊपर जाने का है। यहां पर भी मैं चाहता हूं मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अगर नहीं भी जाता है तो ये साइडवेज हो चुका है मार्केट। तो यहां मेरे को प्रॉफिटेबल हूं या लाइक लॉस में हूं, समझिएगा। तो यहां मैं पॉजिटिव रहूंगा एज अ ऑप्शन सेलर। फर्स्ट सिचुएशन में ऑप्शन सेलर के पास मार्केट की सिचुएशन जाती हुई, कंडीशन 1 है ये, ठीक है। क्या है ये, कंडीशन 1 है जिसमें ऑप्शन सेलर के पक्ष में सिक्का गिरा है। ओके, सेकंड थॉट, अब मान लीजिए एज अ ऑप्शन बायर मैंने अगेन यहां पे इस प्रकार मार्केट चल रहा है, देन मैंने क्या किया, यहां पे बाय किया, यहां पे मैंने वापस सीई बाय किया, अगेन सीई बाय। अब मैंने जहां बाय किया मार्केट में, वहीं से मार्केट मेरे विपक्ष में जाने लगता है। ओके, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑप्शन बायर को क्या होगा, अगर उसके विपक्ष में मार्केट जाएगा, समझाइए मेरे को। एग्जैक्टली आपने सही समझा, यहां पे मार्केट जो ऑप्शन बायर है वो लॉस में रहेगा, मतलब यहां पर नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड? अब यहां पे ऑप्शन सेलर के भी साथ सेम सिचुएशन होता है। उसने क्या किया भैया, यहां पे एग्जैक्टली व्यू पॉजिटिव है, पी को सेल किया गया, लेकिन इस बार साइडवेज नहीं जाता, इस बार मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सेलर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अंडरस्टैंडिंग में आइएगा, बात यहां है। देन अगेन एक पक्ष और रखते हैं, अगर ऑप्शन बायर ने यहां पे ब्रेकआउट पे अगेन कोई बाइंग एंट्री लिया और इस बार मार्केट प्राइस ऊपर गया है, सी का वापस बाय किया गया है, इस चीज को समझिएगा। तो यहां आई थिंक पॉजिटिव सिचुएशन, एज अ ऑप्शन बायर जो चाहता था वो फाइनली हुआ। यहां पे वापस ऑप्शन सेलर की बात होगी, ये एक रेजिस्ट है, मान लीजिए मार्केट ये गया, यहां पे अपनों ने पी को सेल किया, देन मार्केट ऊपर गया आपका। तो यहां पे ऑप्शन सेलर क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगी सिचुएशन, पॉजिटिव। अब केस कितने हो गए, अपनों ने टोटल 3 केस लिए। आप इस चीज को यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा मजा आएगा। अपनों ने टोटल कितने केस लिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो अपनों ने यहां पर 3 केस का यूटिलाइजेशन किया है। फर्स्ट थिंग, मार्केट साइडवेज हो जाता है। आपकी ट्रेड के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो इस पर्टिकुलर थिंग में एज अ ऑप्शन सेलर या एज अ ऑप्शन बायर कौन सा ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, आपको यहां याद होगा, देखो ये ऑप्शन बाय किया था तो ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां ऑप्शन सेल किया था पी का तो ये टिक हो गया। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं एज अ ऑप्शन सेलर यहां सही गया। सेकंड, अपनों ने जो थिंक लिया था वो मार्केट ही रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट चला जाता है, आप इसे बोल सकते हैं रिवर्सल हो जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर कौन सही है? तो यहां पे आप देखोगे दोनों गलत है। मतलब ये रहा आपका, यहां पे नेगेटिव हुआ, एग्जैक्टली ऑप्शन बायर को भी नुकसान हुआ, और यहां पे मार्केट आपका नेगेटिव हुआ, यहां आपका मतलब विपक्ष में गया, आपका जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो यहां पे ऑब्वियसली सेलर का भी एसएल गया। तो ये 2 थिंग में वापस मार्केट आ जाता है। एक है आपका जो भी आपने व्यू बनाया था, आपका जो भी पक्ष था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड ही गया। तो यहां पे एज अ ऑप्शन सेलर और एज अ ऑप्शन बायर
दोनों टिक होते हैं। अब चीजों को समझिएगा, यहां पे अगर इन तीनों चीजों का आप लेके चलोगे, समझना, देखो भाई, तो यहां पे ये तीनों चीजों का एक परसेंट अगर मैं निकालूं तो 33% हो, मतलब 100% अगर आप इन तीनों चीजों को लेके चले कि एक बार बाइंग, लाइक ऑब्वियसली मार्केट में तीन ही सिनेरियो है, तो बाइंग आएगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, साइडवेज होगा, यही होता है ना। अब इसी पर्टिकुलर थिंग को अपन 100% में लेके चलते हैं। मान लो जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, मार्केट में जो ऑप्शन बायर है उसने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद अगर उसके पक्ष में जाएगा तभी उसे प्रॉफिट होगा, अगर साइडवेज होता है प्रॉफिट नहीं होगा, उसके विपक्ष में जाता है प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब एज अ ऑप्शन बायर 33% एक नॉर्मल परसेंटेज है जिसके चलते अपन ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होते हैं। 33 मतलब समझ रहे हो ना कि मार्केट से एक नॉर्मल मार्केट का सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर मार्केट आपके पक्ष में जाएगा तभी एज अ ऑप्शन बायर आपको पैसा मिलेगा। एज अ ऑप्शन सेलर क्या होगा, एज अ ऑप्शन सेलर या तो मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी थीटा डीके मिल जाएगा, मार्केट आपके पक्ष में आ जाए तो भी आपको ऑब्वियसली पैसा मिलेगा, लेकिन बस एक ही कंडीशन है जिसमें मार्केट में ऑप्शन सेलर को लॉस होता है, ठीक है, एक ही कंडीशन है जिसमें मार्केट में ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। वो कंडीशन आपको एक मिनट रुकेगा, मैं थोड़ा सा कैमरा सेटल करता हूं, आपको दिखा नहीं होगा ना, ओके, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जी, तो मैं बोला कि 100 में से 33% जो है ऑप्शन बायर को एक नॉर्मल, मतलब लाइक साइडवेज हो जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा और रिवर्सल हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर सिर्फ ऊपर जाएगा उसके पक्ष में जाएगा 33% का ये आंकड़ा निकलता है। अब ऑप्शन सेलर अगर उसके पक्ष में जाता है साइडवेज हो जाता है, मतलब 66% का आंकड़ा जो है ऑप्शन सेलर के पक्ष में आता है। इतना आप समझ गए कि एक नॉर्मल अगर कंपेयर किया जाए एज अ ऑप्शन बायर और एज अ ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलर के पास ज्यादा एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादा कहीं ना कहीं सिनेरियो उसके पास पॉजिटिविटी में रहेंगे ऑप्शन सेलर के पास, बिकॉज अगर साइडवेज हो जाएगा थीटा डीके मिल जाएगा, साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा तो भी उसका काम हो जाएगा। बस एक कंडीशन में उसको लॉस है जहां उसका स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है, ऑप्शन बायर का बेचारे का स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा तो भी लॉस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलर का प्लस पॉइंट है, जिससे इसी चीज के चलते कहने कि वो अपनों से पैसे ज्यादा ले रहे हैं कि भाई तुमको थोड़ा एक्यूरेसी भी तो दे रहे हैं, 33% कहीं ना कहीं ज्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक फंडा हो गया सबसे पहले। तो यहां आप लोगों ने क्या सीखा कि साइडवेज मार्केट भी ऑप्शन सेलर का मार्केट होता है, याद रखिएगा, साइडवेज मार्केट इजिकल टू ऑप्शन सेलर कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी तो बोलते हैं ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, तो यहां पे बहुत सारा एक फंडा क्लियर हुआ कि साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन सेलर कम आता है, ओके। अब ऑप्शन सेलर को क्या फायदा है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर ऑप्शन बायर वाले को क्या फायदा है। ऑप्शन सेलर को यह फायदा है गाइस कि अगर आपका मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, साइडवेज है, तो ऑप्शन सेलर कुछ नहीं करेगा। जो आपका एक ऑप्शन ग्रीक होता है थीटा, ये एक्चुअल में जब मार्केट कंसोलिडेशन साइडवेज में होता है ना, तो ये सी का भी गिरता है और पी का भी गिरता है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेडल स्ट्रेंगल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सी को बेच दिया जाता है, पी को बेच दिया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का अपर साइड का सी और डाउन साइड का पी, मतलब इस प्रकार से मार्केट में हेज कर लिया जाता है। और मार्केट में अपर साइड से भी जो मतलब लाइक ऑब्वियस है, कॉल के प्रीमियम गिरते हैं और पुट के प्रीमियम गिरते हैं। ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो आपको पता है कि एक ऐसा समय आता है मार्केट रेंज में होता है जबकि मार्केट में कॉल वाले भी निपटते हैं और पुट वाले भी निपटते हैं। तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन मजा ले रहा होता है, ऑप्शन सेलर आपका जो है मजे ले रहा था साइडवेज मार्केट में, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, साइडवेज मार्केट का फायदा उठा सकता है। और आपको पता है 5 में से नहीं करते भी भैया 3 दिन तो आप ऑप्शन सेलर के मान के चलो, मतलब एक हफ्ते के 5 दिन में से 3 दिन ऑप्शन मतलब 3 दिन मार्केट साइडवेज रहता है, ऐसा बोला जाता है। हाल फिलहाल की सिचुएशन तो फिर भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एक नॉर्मल जो था वो यही था कि भाई 100 में से 70 टाइम्स जो है मार्केट में ऑप्शन सेलर्स का दिन रहता है, ठीक है। तो एक ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। 1 मिनट ओके, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ा तो हाँ, एक नॉर्मल था कि हाँ बैंक निफ्टी 10 में से 7 दिन साइडवेज रहता है। अभी तो 10 में से 80 दिन हो चुका है, या 10 में से पीछे 80 दिन हो चुका है, मतलब आंकड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर का बोलबाला है। अब गाइस, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पक्ष में क्या क्या होना चाहिए, इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो पहले तो ऑप्शन सेलर के फायदे की बात करी, तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया भाई कि हाँ साइडवेज मार्केट ज्यादा रहता है, ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा है। सेकंड फायदा इसका क्या है सबसे बढ़िया कि आप इसको एब्जॉर्व किस प्रकार कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। देखो मेनली फायदा अगर बात की जाए ना ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ एक है, वो है कहीं ना कहीं मोर कंफर्टेबल, मोर एक्यूरेसी देन ऑप्शन बायर, कि मार्केट आपका रेंज रह जाए, ठीक है, आपका मार्केट रेंज रह जाए, साइडवेज मार्केट रह जाए, तो आप एक सेफली पैसा बना सकते हो। इसमें आप हेज करके पैसा बना सकते हो, बिकॉज रीजन बहुत क्लियर है। अगर सी बेच दोगे, पी भी बेच दोगे, समझना मेरी बात को, तो मार्केट में ऑब्वियसली जो थीटा है जिसे बोलते हैं टाइम, जो एक ऑप्शन ग्रीक के रूप में है थीटा, वो डीके में आता है। मतलब आपको पता है फ्राइडे मार्केट से आपका जो है नया एक्सपायरी ओपन होता है, जो एग्जैक्टली थर्सडे तक उसको अपना कहीं ना कहीं खत्म होना होता है, थर्सडे को एग्जैक्टली एक्सपायरी हो जाता है। तो जब फ्राइडे से जो भी प्रीमियम ओपन होते हैं, एक प्रीमियम कहाँ कहाँ के होते हैं, एट द मनी के होते हैं, है ना, आउट ऑफ द मनी के होते हैं, इन द मनी के होते हैं। अब आप समझिएगा, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये दोनों चीजें क्या होगी भाई, ये दोनों आपको आउट ऑफ द मनी अराउंड के ये क्या होंगे, जीरो होंगे। एट द एंड एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होंगे, शून्य हो जाएंगे, है ना, शून्य होंगे। सिर्फ इन द मनी रहेगा जिसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो रहेगी। तो अब अगर मैंने ऐसा कोई प्रीमियम पकड़ लिया जो गुरुवार एग्जैक्टली फ्राइडे मार्केट को मैंने ऐसा कोई प्रीमियम पकड़ा, ठीक है, कॉल और पुट दोनों साइड का मैंने कोई रेंज निकाली कि भाई मान लो ये निफ्टी 18,100 चल रहा है। अब मेरे को निफ्टी का एक समझिएगा नॉर्मल थिंग 18,500 का लेवल और 17,600 का लेवल, ठीक है, दोनों का 500 मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी इसी रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। अगर निफ्टी इसी रेंज में क्लोज हो गया तो 18,500 का जो प्रीमियम था और 17,600 का जो प्रीमियम था वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा एक्सपायरी तक। तो मेरे को जो प्रीमियम है उनको शून्य ही करना है। अगर मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर हूं तो मुझे बस इतना काम करना है कि भाई जो मैंने प्रीमियम लिया है वो शून्य हो जाए, और शून्य ना भी हो एटलीस्ट कम हो जाए, दोनों साइड के प्रीमियम थीटा तो डीके मारेगा, ठीक है, मार्केट ऑब्वियसली। हाँ, तो ये एक मेनली सबसे बड़ा फायदा जो है ऑप्शन सेलर का ये है, इजी पैसा बनता है। बस ये है कि मैनेजमेंट आपको इसमें भी आना चाहिए। थिंक ये है कि भैया अब इसका थोड़ा सा नुकसान देख लेते हैं ना। नुकसान ये है कि आपने अगर यहाँ पे 30 रुपए का प्रीमियम भी बाय किया है, या सॉरी 30 रुपए का प्रीमियम भी ऑप्शन सेल किया, कोई भी आपको लग रहा है कि एटलीस्ट आउट ऑफ द मनी का कि 30 रुपए का प्रीमियम तो एग्जैक्टली मेरी जेब में आ जाएगा, मतलब मैं 30 रुपए तो खा लूंगा, है ना। तो 25 मान लो बैंक निफ्टी का कर रहे हो तो 25 इंटू 30 मतलब 750 रुपए आपको पर लोट पे मिलेगा। देखो आप जितना लगा रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, आप बहुत सॉर्टेड थिंक है। लेकिन मान लो एक्सपायरी है ना, और एक्सपायरी एक चीज को समझिएगा, मार्केट में ये 30 का प्रीमियम यहां से 300 भी हो सकता है। जैसा अपन 0 करते ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, सोचो अगर किसी ने क्या किया हो, ऑप्शन सेल किया हो, वही 10 रुपए वाला प्रीमियम जो अपनों ने बाय किया हुआ है 0 के लिए, और 10 से 120 हो गया, है ना। तो जो ऑप्शन सेलर है उसका यही नुकसान हो रहा है, बिकॉज उसको मिलना जितना मिलना है वो तो फिक्स है। लाइक यहाँ पे 30 रुपए का प्रीमियम गलेगा तो इसको 750 रुपए ही मिलेगा, लेकिन ये नुकसान कितना हो सकता है, बिकॉज उसका इसीलिए उससे इतने पैसे लिए जाते हैं कि भाई जो तुम प्रीमियम बेच रहे हो, मान लो 100 रुपए का प्रीमियम बेच रहे हो, 100 रुपए का प्रीमियम 500 हो गया, तो इसके पैसे कहां से लाएंगे, तुम ही तो बेच रहे हो ये प्रीमियम। जो ऑप्शन सेलर बेच रहा है वो ऑप्शन बायर खरीद रहा है। आपका 10 रुपए का प्रीमियम अगर 50 हो रहा है तो याद रखना किसी न किसी सेलर का 10 रुपए का बेचा हुआ प्रीमियम 50 हो रहा है, मतलब वो नुकसान आपका सेलर दे रहा है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ओके, तो यहां पे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने जो आपका जो प्रॉफिट है वो पहले से एकदम संतुष्ट है कि हाँ भाई आपको मैक्सिममली, अगर मार्केट कहीं भी चला जाए मैक्सिममली आपको यही प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट थिंग तो आपका ये। सेकंड थिंग आपका ये है कि अगर एज अ ऑप्शन सेलर आपने स्टॉप लॉस पे काम नहीं किया, या तो स्टॉप लॉस या पोजीशन मैनेज करने पर काम नहीं किया,
कहाँ कट करना है पोजीशन, कहाँ नया ऐड करना है। अगर इस पर्टिकुलर थिंग पे आपने काम नहीं किया तो भी आप ऑप्शन सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, इस चीज को समझ जाइएगा। ये दो चीजें तो मतलब लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज पैसा ज्यादा लग रहा है तो यहां पे मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मान लो देखो होता है क्या है ना, मेंटेलिटी, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एज अ ऑप्शन बायर 15,000 रुपए का प्रीमियम मैंने लिया, मेरे प्रीमियम में मेरे को भैया 500 रुपए का लॉस दिखा, समझना एज अ ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं ना, तो 500 रुपए का लॉस दिख रहा है तो चलो यार मैं कहूंगा कि छोड़ देते हैं, थोड़ा आ जाएगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट मार लूंगा। ये 1,000 रुपए का हो जाता है, देन आई एम लाइक चलो ठीक है देख लेंगे हो जाएगा, 1,000 रुपए का नहीं 500 पे लॉस आ जाएगा तो मैं कट कर दूंगा। ये 1,000 से 500 पे लॉस चला जाता है, मैं कहूंगा 500 से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, कट कर दूंगा। अब ये तो यहां पे चीज हो गई, 500 से ये लॉस न जन कब 5,000 चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज ये चीज तो यहां ये हो गई कि हाँ अगर ये 5,000 भी बंदा BTST को रख दे के हाँ छोड़ो टेंशन नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब मॉर्निंग में हो जाएगा, ये मैक्सिमम लॉस हो कितना रहा है, 15,000 लॉस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर इस प्रकार की हरकत करने लगे, 1.5 लाख या 1.3 लाख का कैपिटल है, अब वहां से उसने कोई ऑप्शन सेल किया, मार्केट डायरेक्शनल 500 पॉइंट का अप रैली दे गया, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट हेजिंग पोजीशन, अगर डायरेक्शनल उसने ऑप्शन सेलिंग करने का ट्राई किया और ये स्थिति हो गई, मान लो एक 100 रुपए का उसने प्रीमियम सेल किया और 100 रुपए का प्रीमियम यहां पे 600 पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर भाई आपकी तो लंका लग गई ना एज अ ऑप्शन सेल, बिकॉज आपने तो पैसा लंबा जाएगा आपका है ना। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आपके पास पैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, सबसे मेनली आपको ये है। तो यहां पे और अब ऑप्शन बायर के जो फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा, पैसा कम लग रहा है, ठीक है, लो बजट में आप जो है ऑप्शन बाइंग कर पा रहे हो, है ना, कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलिंग। आपका आपने मान लो 100 रुपए का प्रीमियम लिया है ना, आपने 100 रुपए का प्रीमियम 15,000 लगा के लिया है। अब भाई मार्केट आपका ट्रेंडी हो गया, फायदे बता रहा हूं इसके, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम 200 हो सकता है, 100 रुपए का प्रीमियम 300 हो सकता है। देयर इज लाइक अल्टीमेटम नहीं है कि आपको मतलब कितना मिलेगा। अगर आपका मार्केट ट्रेंड है और अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो ये आपका 100 का प्रीमियम, आप नहीं भी कर रहे हो लेकिन 100 का प्रीमियम 1,000 हो सकता है ना है ना, 100 का प्रीमियम 1,000 हो सकता है। मान लो ये 100 से 300 भी होता है तो 15-45 यहाँ पे आप कैपिटल, इस प्रकार से आपका कैपिटल हो जाता है। अब ये 100 का प्रीमियम 0 हो गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, 15,000 का। मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, 15,000 का। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितने वाला है, कितने होने वाला है, देयर इज नो क्लियरिटी कि हाँ कितना प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये ऑप्शन बायर का फायदा है। सबसे पहली बात पैसा कम लगता है, सेकंड बात कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट कितना हो सकता है इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। थर्ड बात जो अब नुकसान होगी, क्या नुकसान है ऑप्शन बायर को, सबसे पहला एक तो आपका ऑप्शन बायर है आप, तो आपको लगभग अच्छा एक्यूरेसी चाहिए, बिकॉज एक्यूरेसी भाई अगर आपका ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसा बताया कंपेरिजन टू ऑप्शन सेलर के पास नॉर्मली 66% का चांस है, साइडवेज भी हो जाएगा तो भी वो पैसा बना लेंगे, उनके पक्ष में जाएगा तो भी पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन बायर बाय कर रहा है और साइडवेज हो गया तो भाई नुकसान हो जाएगा, विपक्ष में गया तब तो नुकसान होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के पास नॉर्मली 33%, मतलब ऑप्शन बायर को सिर्फ मोमेंटम मार्केट में ही पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर का कहां बनेगा, मोमेंटम मार्केट में, जहां प्रीमियम से मोमेंटम आ रहा होगा। अब गाइस ये तो एक नॉर्मल थिंग होगी कि हाँ ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर का इतना फंडा है, मतलब एज अ ऑप्शन बायर भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, एज अ ऑप्शन सेलर भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है। अब यहां पे अब देखो भाई सीधा सा फंडा है, मेरी बात को समझना। मैं तो बोलता हूं ऑप्शन बायर भी प्रॉफिटेबल है और वो ऑप्शन सेलर भी प्रॉफिटेबल है, बस शर्त यह है दोनों को अपनी सिचुएशन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। ना तो ऑप्शन सेलर बुरा है ना ऑप्शन बायर बुरा है, दोनों अपनी सिचुएशन पे बेस्ट है। तो एज अ ऑप्शन बायर सबसे पहले एज अ ऑप्शन बायर मुझे क्या क्या चीजें मेरे पक्ष में चाहिए, सीधी सी गणित ये है। ऑप्शन थीटा मतलब लाइक जो ऑप्शन ग्रीक्स है उनमें से क्या चाहिए, विक्स कितना चाहिए, ये चीजें। गाइस देखो एज अ ऑप्शन बायर सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, आप सभी को पता है, मोमेंटम। ठीक है, स्पेलिंग्स पे नहीं जाने का। हाँ, तो एज अ ऑप्शन बायर्स अपनों क्या चाहिए, सबसे पहले मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम अपन कहीं से देखेंगे भाई, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स।
अगर एज अपन ऑप्शन बायर है तो अपनों को मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम अपनों को इंडिया विक्स मतलब एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो आपको बताएगा कि एक नॉर्मली अपनों को कितना मोमेंटम। अब देखो ऑप्शन बायर के लिए विक्स का ऑन एन एवरेजली लगभग 15 to 17 18 नॉर्मल है होना, जब आप कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम मतलब थोड़ा देखो भाई अभी जैसा मार्केट चल रहा है ना 15 17 18 भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा एज अ ऑप्शन बायर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये चीज जता रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अगर इससे लो पे है प्रीमियम मतलब इससे लो पे है इंडिया विक्स, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लीजिएगा कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, मार्केट थोड़ा सा आपका ठंडा रहेगा, मार्केट में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाला नहीं। ये इंडिया विक्स अपनों को वॉलेटिलिटी इंडेक्स बताता है। एक होता है आईवी, वो भी इंडिया विक्स से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ठीक है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये आपके ऑप्शन चेंज में प्रीमियम्स की देख पाओगे, तो वो अगर बात की जाए वो कितनी होना चाहिए, वो आपको 18 से 20 नॉर्मल होना चाहिए, कम से कम नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपकी दिख रही है तो आप एज अ ऑप्शन बायर, बिकॉज आईवी जो है ना समझिएगा, आईवी क्या चीज है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी क्या है, एक वेगा से रिलेट करती है। आईवी जो है ना एक ऑप्शन ग्रीक होता है वेगा, समझना मेरी बात को। अगर आईवी आपका जो है 18 to 20 है मतलब लो है, तो आईवी अगर इंक्रीज होगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मान लो 1% इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपका इंक्रीज होता है, तो वेगा ऑप्शन ग्रीक जो वेगा है पर्टिकुलर प्रीमियम का, मान लो कॉल और पुट का दोनों का 6 का ऑप्शन ग्रीक वेगा है ना। अगर 1% आईवी बढ़ता है, 1% आईवी बढ़ता है, तो आपका दोनों तरफ प्रीमियम्स में स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे 1% धीरे धीरे ही बढ़ेगा ये भी, तो धीरे धीरे आपका जो प्रीमियम है वो वैसे ही 6 पॉइंट प्लस हो जाएगा। जब कंप्लीटली आईवी 1% अप होता है, तो आपके प्रीमियम्स में कंप्लीटली जो भी वेगा होगा, जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का वेगा होगा, उतना आपके कॉल और पुट दोनों में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है कहीं ना कहीं, जिसकी सहायता से आपको मजा आएगा मार्केट में। एक और ऑप्शन ग्रीक होता है जो होता है गामा। ये जो गामा है ना, ये प्रीमियम्स में मोमेंटम डालता है, गामा फ्लक्चुएट करता है डेल्टा को और डेल्टा आपके प्रीमियम्स को। तो वेन एवर लाइक गामा आपके गामा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लाइक वेन एवर गामा इम्पैक्ट होने वाला है जो एक्सपायरी के समय होता है 1 1:30 2 बजे बाद, तो ये जो गामा है ये भी ऑप्शन बायर का सपोर्टर है। अगर ये मोमेंटम में आपको दे रहा है तो गामा भी एज अ ऑप्शन बायर आपके साथ है। आईवी अगर 18 to 20 आईवी अगर लो है, ज्यादा इससे लो हो जाएगा तो फिर मोमेंटम खत्म वाली बात हो जाएगी। तो आईवी 18 to 20 है तो ये भी आपके पक्ष में। ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में, इंडिया विक्स आपका 17 to 18 है तो ये आपके पक्ष में एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। तो सॉर्टेड ऑप्शन बायर सभी का। अब आते हैं अपन ऑप्शन सेलर्स के पास में, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से अपन जो है अब सिनारियो देखते हैं कि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए। सबसे पहली चीज ऑप्शन सेलर का क्या है ना भाई, अगर आप पर्टिकुलर थिंग को समझेंगे, आपका जो विक्स है, इंडिया विक्स जो है, ठीक है, इंडिया विक्स जो है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम में हो जाना, मतलब हो चुका होना चाहिए, मतलब प्रीमियम्स हाई होने चाहिए। प्रीमियम्स हाई कब होंगे, आईवी कब हाई होगा, जब आपका कहीं ना कहीं कोई इवेंट आने वाला हो। तो ये अगर इंडिया विक्स आपका लगभग 30 है, लगभग आपका 25 to 30 है, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां से इतने हाई पे विक्स चल रहा है, इंडिया विक्स चल रहा है, इतने हाई पे चल रहा है, तो नॉर्मल अपनी कंडीशन पे जाएगा, मतलब 18 to 20 जाएगा। तो अगर 25 to 30 पे आपका विक्स चल रहा है तो आप वहां से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बिकॉज वहां से प्रीमियम का गिरना कहीं ना कहीं निश्चित एक टाइम पर आप अब ये एक्सपायरी में कब हो ये एक सीन है, लेकिन वहां से अब नॉर्मली आपके प्रीमियम्स गिरते हो, प्रीमियम अगर गिरेंगे कॉल और पुट दोनों की, तो ऑप्शन सेलर की चांदी इस चीज को समझना। तो इंडिया विक्स हाई होना चाहिए, आईवी आपका बड़ा हुआ होना चाहिए। आईवी अगर आपका नॉर्मली समझिएगा, आईवी आपका जो भी है 30 चल रहा है, इंप्लाइड वॉलिडिटी 30 है। अब अगर 1% आपका आईवी गिरा तो वेगा में मान लो 6 या 7 रुपए का जो भी वेगा आपका एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे है, 1% आईवी गिरा तो वेगा भी कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम में इतना वो कर देगा, अपना इतना प्रीमियम कम कर देगा, ठीक है। 7 रुपीज अगर 1% आपका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम हुआ तो आपका वेगा जो चल रहा है 7 या 6 रुपए का जो भी, तो वो भी धीरे धीरे आपके प्रीमियम में शो कर देगा, प्रीमियम आपके गिरने लग जाएगा कॉल और पुट दोनों का। तो आईवी भी इंक्रीज दे आपके अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। इंडिया विक्स आपका जो है बड़ा हुआ है, इसी के साथ
ठीक है। इसी के साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो ऑप्शन ग्रीक गामा है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम में ना हो, वो थिंग आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे सर्कल्स है जो अगर आप जो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप नोटिस करते हैं एज अ ऑप्शन सेलर, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा इजी चीजें देखो भाई। सीधा सा फंडा है, मैं बता दे रहा हूं, वापस से बता दे रहा हूं। मार्केट आपका मोमेंटम है, वॉलेटाइल है, उसमें ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको नुकसान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां आप ऑप्शन बाइंग करो। अगर आपको ऑब्वियस बात है प्रीमियम में मोमेंटम दिख रहा है, भाई मजे मारो ना, चिल मारो। और अगर आपका मार्केट साइडवेज है और वहां आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये चीज आपको प्रॉब्लम करेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज को समझने का ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो एटलीस्ट गाइस। देखो मेनली जो फंडा था वो मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूं मार्केट में, कि सबसे मेन जो दिक्कत है वो क्या है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पे प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। डेली गाइस मार्केट में अपन लाइव आते हैं मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे, तो हमारे साथ लाइव में भी जुड़िएगा। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए द बिग बुल 420 के साथ।